अब के अवाम के कपड़े भी उतर गए हैं, जूती भी उतर गई है, पेट में से रोटी भी चली गई है। और हाँ, याद करा दूं क्योंकि मैं प्लानिंग मिनिस्ट्री में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रही हूँ 3.5 साल, और वहाँ पे जो अब मोहतरम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए हैं वो उन्होंने आके कहा था कि हमारे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है, चाय इम्पोर्ट करने के पैसे नहीं है, रोटी एक खानी चाहिए सारी अवाम को सारा दिन, पेट पे यानी पत्थर बांध लें। मालिक जो हैं वो इंडिया ने पाकिस्तान पे फिर वही जो है कहा जी कि जो पाकिस्तान है उसकी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट द इंडिया सेट, और हाथ नहीं मिलाया, ठीक है जी। वो इजहार शलवार कमीज ने कर दिया है कि उसको ये पता नहीं है कि मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ तो मैंने लिबास क्या पहनना है। अपनी तरफ से वो पाकिस्तान का लिबास पहन के गया है। देखें कि जब जयशंकर जी ने इसको हाथ नहीं मिलाना चाहते थे तो उन्होंने ऐसे नमस्ते किया, तो ये इतना। जय हिंद दोस्तों जो बिलावल भुट्टो कल तक भारत आने पर बहुत ही ज्यादा खुश महसूस कर रहे थे, वही अब भारत आने पर बहुत ही ज्यादा दुखी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि भारत में बिलावल की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है। और ये बेइज्जती किसी और ने नहीं बल्कि बिलावल ने खुद ने करवाई है, क्योंकि पाकिस्तान के नेताओं को तो ये पता ही नहीं होता कि किस समय और कौन सी जगह पर कौन सी बात करनी चाहिए और कौन सी बात नहीं करनी चाहिए। भारत के अंदर जो एससीओ की ये अभी एक जो समिट हो रही है, आप इसको अगर देखें तो इंडिया ने एक चीज़ को बड़ा स्ट्रॉन्गली एडवोकेट किया है, तो वो उनकी कल्चरल डिप्लोमेसी है, जिसे हम ये भी कह सकते हैं नमस्ते डिप्लोमेसी। आपको याद होगा कि कोविड के ज़माने में जब हाथ मिलाना मुश्किल हो गया था तो इंडिया ने अपनी जो है नमस्ते कहना शुरू किया, और पूरी दुनिया में ये बना कि जी जो ये बेसिकली बीइंग इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडिया, और ये एक कंसिडर किया जाता है एज ए सॉफ्ट पावर टूल या पब्लिक डिप्लोमेसी के तौर पे। और जिसे आप ये कह लें कि सॉफ्ट पावर में तो बहुत कुछ आता है, म्यूज़िक आ जाता है, खाने आ जाते हैं, इंडिया योगा जो है इट्स आल्सो पार्ट ऑफ द सॉफ्ट पावर इंडियाज़, लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट्स आ जाते हैं, बहुत कुछ खैर उसमें आ जाता है। लेकिन इंडिया ने ये जो नमस्ते डिप्लोमेसी शुरू किया, जितने भी लीडर वहाँ पे आए थे उनसे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने नमस्ते उनको किया, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी रिस्पांस में नमस्ते किया। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था बिलावल के साथ और बाकियों के साथ। जब डॉक्टर जयशंकर वहाँ खड़े थे, बिलावल आए तो डॉक्टर जयशंकर ने उनको नमस्ते किया, एंड बिलावल इन रिटर्न डिड द सेम, नमस्ते उन्होंने भी किया जाता है। लेकिन इंडिया ने इसको जिसे कहते हैं ना कि एससीओ को, इसमें इंडिया ने एससीओ को बड़ा इसमें वो किया, और गो के एससीओ पे जो कुछ हुआ है उसमें दोनों ममालिक जो हैं वो इंडिया ने पाकिस्तान पे फिर वही जो है कहा जी कि जो पाकिस्तान है उसकी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद होनी चाहिए। दिस इज़ व्हाट द इंडिया सेट, और हाथ नहीं मिलाया। अब कल की वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि बिलावल भुट्टो मोदी का चमचा बन गया है, और इसीलिए अभी तक उन्होंने भारत में कश्मीर के मुद्दे पर एक भी चर्चा नहीं की। तो हुआ बिल्कुल ऐसा ही कि बिलावल भुट्टो ने अपने यहाँ की जनता और अपने यहाँ की मीडिया के सामने सरकार का रौब झाड़ने के लिए एससीओ मीटिंग के दौरान भारत में कश्मीर का मुद्दा छेड़ दिया। बिलावल भुट्टो का यहाँ पर कहना था कि भारत का जो निर्णय है आर्टिकल 370 कश्मीर में हटाने का, उसी की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में दूरियां आई हैं और दोनों देशों के बीच में दुश्मनी आई है। तो जब तक भारत आर्टिकल 370 को कश्मीर में वापस नहीं लाएगा, हम भारत से कोई भी संबंध नहीं रखेंगे और हम भारत से कोई भी व्यापार नहीं करेंगे। इसके बाद बिलावल भुट्टो का यहाँ पर कहना था कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई का प्रभाव क्रिकेट पर नहीं पड़ना चाहिए और दोनों देशों के बीच में क्रिकेट होती रहनी चाहिए। अब दरअसल बिलावल भुट्टो ये इसलिए बोल रहे थे क्योंकि पाकिस्तान को ये समझ में आ चुका है कि भारत धीरे धीरे क्रिकेट के मामले में पाकिस्तान से दूर जा रहा है, और ऐसे में भारत आईसीसी को सबसे ज्यादा पैसे कमा कर देता है। तो यही कारण है कि जिसकी वजह से भारत का आईसीसी पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर रहता है। तो कहीं भारत ने एशियन क्रिकेट के लिए एक नया ग्रुप बना लिया और जिसमें भारत ने पाकिस्तान को निकालकर अलग फेंक दिया, तो ऐसे में पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि क्रिकेट से भी पाकिस्तान की बहुत ज्यादा कमाई होती रहती है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान डर गया है कि भारत और पाकिस्तान की लड़ाई की वजह से दोनों देशों के बीच में जो मैच होते हैं वो बंद ना हो जाए, और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान
पाकिस्तान को एक और बहुत खराब दिन देखना पड़ेगा। तीसरी बात जो बिलावल भुट्टो ने SCO मीटिंग के दौरान कही थी वो ये थी कि भारत श्रीनगर में G20 मीटिंग क्यों करा रहा है। पाकिस्तान इसको लेकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा है और पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। अब जब बिलावल भुट्टो के सभी प्रश्नों का जवाब देते हुए डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो मीटिंग में उपस्थित सभी लोग देखते रह गए। डॉक्टर एस जयशंकर साहब का यहाँ पर कहना था कि पाकिस्तान SCO का मेंबर है और भारत इस साल SCO को होस्ट कर रहा है और इसीलिए हम लोगों ने बिलावल भुट्टो का बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया है। लेकिन पाकिस्तान की जो मेन इंडस्ट्रीज है, आतंकवाद की इंडस्ट्रीज, और जो उसके स्पोक पर्सन है बिलावल भुट्टो, उनके देश में यह इंडस्ट्रीज बहुत ही तेजी से ग्रोथ कर रही है और कहीं ना कहीं इसमें आप लोगों का भी एक बहुत ही बड़ा योगदान है। अब यहाँ पर बिलावल भुट्टो की बहुत ही ज्यादा बेइज्जती हो चुकी है और बिलावल भुट्टो खुद ये सोचता होगा कि आखिरकार मैंने SCO समिट में कश्मीर का मुद्दा उठाया ही क्यों। इसके बाद डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने G20 के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान ना तो G20 का मेंबर है और ना ही कभी बनेगा, तो ऐसे में हमें पाकिस्तान की सलाह की और पाकिस्तान के ज्ञान की कोई भी जरूरत नहीं है। रही बात कश्मीर की, तो कश्मीर भारत का हिस्सा है और इसीलिए भारत को श्रीनगर में मीटिंग करवानी है या नहीं करवानी है इसका फैसला केवल और केवल भारत लेगा। पाकिस्तान इस बारे में क्या सोचता है इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो कुल मिलाकर बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बार फिर से यहाँ पर अपनी बहुत ही बड़ी बेइज्जती करवा ली है और इसका कारण केवल और केवल वो ही है क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कहाँ पर कौन सी बात की जाती है और कौन सी बात नहीं की जाती। रही बात भारत से संबंध रखने की और भारत से ट्रेड करने की, तो अगर भारत और पाकिस्तान के संबंध अच्छे होते हैं तो इससे केवल और केवल पाकिस्तान को ही फायदा होगा। पाकिस्तान भारत को कुछ भी नहीं दे सकता लेकिन भारत पाकिस्तान को बहुत कुछ दे सकता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जो पाकिस्तान के नेता होते हैं वो इतने ज्यादा मूर्ख कैसे होते हैं कि वो जब भी भारत से बात करते हैं तो वो इस तरीके से बात करते हैं जैसे कि वो भारत पर बहुत ही बड़ा उपकार कर रहे हों और अगर भारत और पाकिस्तान का ट्रेड होगा तो इससे भारत को पाकिस्तान से अरबों रुपए का फायदा होने वाला हो, जबकि पाकिस्तान खुद ही आतंकवाद को बढ़ावा देता रहता है और इनकी वजह से हमारे 5 और वीर जवान शहीद हो चुके हैं। सलवार कमीज ने कर दिया है कि उसको ये पता नहीं है कि मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूं तो मैंने लिबास क्या पहनना है। अपनी तरफ से वो पाकिस्तान का लिबास पहन के गया है और मरहूम तारिक फतेह साहब हमें बताया करते थे कई दफा आपके प्रोग्राम में भी दूसरे प्रोग्रामों में भी हमें बताया करते थे कि इन्होंने अपने लिबास छोड़ के यूपी के लिबास पहने हुए हैं। तो इनको पता ही नहीं है ये सिंध का लिबास, सिंधी है तो सिंधी टोपी पहन के चला जाता, लेकिन कोई ऐसा टेंशन नहीं है। गया है वो, लोग कहते हैं वो इंडिया गया है, मैं कहता हूँ इंडिया नहीं गया, वो तो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में गया है। इंडिया ने कोई उसको थोड़ी बुलाया है कि आके हमारे साथ बातचीत करो या ये कोई इंडिया के साथ मुज़ाकरात करने थोड़ी गया है। अब आप देखें कि जब जयशंकर जी ने इसको हाथ नहीं मिलाना चाहते थे तो उन्होंने ऐसे नमस्ते किया तो इतना नमस्ते कर दिया तो सर ये उनको ऐसे करके सलाम अलैकुम करता। नहीं 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 सर, ये क्यों सलाम अलैकुम करता सर? आपको मालूम होगा सिंध में ये कल्चर है कि हाथ जोड़ के नमस्ते किया जाता है सिंध में। यहाँ पर आपको क्या लगता है कि डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने बिलावल भुट्टो को जो जवाब दिया है वो सही है या फिर आप भी यही सोचते हो कि फिलहाल डॉक्टर एस जयशंकर साहब को बिलावल से ऐसा नहीं बोलना था क्योंकि वो हमारे देश में बैठे हैं और ऐसे में हमें उनकी इंसल्ट नहीं करनी थी? तो आपका जवाब हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।